सभी श्रोतागण को मेरी प्यार भरी नमस्ते, अभिवादन और स्वागत आपका। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है तेजस। अस्पताल के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, राज दुलारी ने, जो कि व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, और उसकी पोती प्रमिला बहुत साथ साथ चल रही थी, और एक अस्पताल का ही व्यक्ति उसको अंदर तक छोड़ने के लिए जा रहा था। राज दुलारी देखते ही हैरान हो गई कि इतने लोग बीमार हैं क्या? लगता है सारी दुनिया ही बीमार है। अस्पताल खचाखच भरा हुआ था, विदेशी मरीजों से भी, देशी विरोधों से भी, गोरे भी, काले भी, सब तरह के। और लेकिन अंदर मौसम बिल्कुल नियंत्रित था, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। व्हील चेयर जिसने सहायता के लिए पकड़ी हुई थी, वो उसको, उन दोनों को डॉक्टर के बाहर कमरे के पास छोड़ गया और आप चला गया। अब ड्यूटी थी पोती की, जो उसको कहीं इधर से उधर ले जा रही थी, पर वो बेचारी छोटी सी थी, 10-12 साल की। उससे तो ना ही उसको पता था कि व्हील चेयर कैसे चलानी है, क्या करनी है। पर जैसे तैसे बेचारी वो अपनी दादी का ख्याल रख रही थी। दादी राज दुलारी काफ़ी बीमार थी, उससे बिल्कुल ही नहीं चला जाता था, चाहे उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, 60 साल ही थी, पर वो क्या करती। इतनी देर में ये लाइनों में भी खड़े हुए थे, पर अंदर से आवाज़ आई कि सभी पेशेंट दूसरी जगह जाकर अपना काउंटर पे जाएं और ब्लड प्रेशर और अपने वज़न करवा कर अपने रजिस्ट्रेशन वाले कागज़ के ऊपर लिखवा के लाए। लोग एकदम से मुड़े और इतनी भीड़ पीछे को चली कि धक्के उनको लगने लगे। राज दुलारी कहने लगी, बिटिया एक तरफ कर लो, नहीं तो हम दोनों ही कुचल दिए जाएंगे। बड़ी मुश्किल से एक तरफ हुई, पर उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि दूसरे काउंटर पर अपने ये टेस्ट कराने कैसे जाए। बड़ी घबराहट में इधर से उधर देख रही थी कि कोई थोड़ी बहुत भी सहायता करने वाला हो, लेकिन इसी बीच भगवान ने उनकी सुन ली। एक हाथ आगे आया और कहा, माता जी आप चिंता नहीं करो, मैं आपके सारे काम करवा दूंगा। आंख उठाकर देखा कि एक नौजवान लड़का, सुंदर सा, आंख मुस्कुराता हुआ उनके साथ बात कर रहा है। उसने उनकी व्हील चेयर को पकड़ लिया और जहाँ पर टेस्ट वगैरह कराने थे वहाँ ले गया। क्योंकि वो बहुत चुस्त था, इसलिए उसने सारा ही काम बहुत जल्दी करवा लिया और उनको मुड़ के डॉक्टर के पास बाहर ले आया। और लोगों से भी ज़्यादा जल्दी वो आ गए और इसीलिए उनकी बारी भी जल्दी आ गई। थोड़ी देर में ही अब उनको आवाज़ पड़ी और तीनों जने अंदर चले गए। वो लड़का तो ऐसे उनके साथ साथ चलता रहा जैसे उनके अपने घर का ही बच्चा है। उसने राज दुलारी से कागज़ लेकर उनको पकड़ाया कि क्या पहले इलाज चल रहा है, फिर उनके बारे में उन्हीं से ही पूछ के सारी बात समझाई और डॉक्टर को एक एक चीज़ बताई कि क्या इनको तकलीफ़ है। चाहे उसको खुद नहीं पता था, पर राज दुलारी की मदद से उसने उनकी बीमारी का पूरा हाल बता दिया। डॉक्टर ने दवाई लिख दी और कुछ टेस्ट के लिए भी कह दिया और वापस वो निकल आए। इसी दौरान 1-2 टेस्ट तो उसने करवा दिए, बाकी खाली पेट के थे, जो कि किसी और दिन आने के लिए कहा गया, ताकि खा के नहीं कुछ भी आए और सुबह ही सुबह आए। अब वो उनको लेकर चुपचाप ही कैंटीन की तरफ चला गया। वो चुप दोनों जनी, उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि हम क्या बात करें।
राज दुलारी तो वैसे ही हक्की बक्की थी कि ये फरिश्ता हमारी मदद करने के लिए कहाँ से आ गया है। और प्रोमिला तो घबराई हुई इधर से उधर ही देख रही थी नज़ारे कि कैसे अस्पताल में लोग दुख तकलीफ के मारे हुए आते हैं और किसी को तो अच्छे से इलाज मिल जाता है, कोई निराश होकर भी वापस चला जाता है। कैंटीन में पहुंच के उसने उन दोनों को बिठा दिया और स्वयं कॉफ़ी और सैंडविच लेने चला गया, लेके आया और उनको खाने को दिया और पीने को भी कॉफ़ी आगे रख दी। अपने लिए कुछ नहीं लाया। उन्होंने पूछा भी तो कहता नहीं, मैं तो घर से अभी अभी खा के आया हूँ, मैं पास ही यहाँ नज़दीक ही रहता हूँ। वो बेचारी सुबह से निकली हुई थी, भूखी प्यासी और घबराई हुई। उनको सैंडविच खा के बहुत ही अच्छा लगा और कॉफ़ी भी पी। राज दुलारी ने इसी दौरान अपने पर्स में से पैसे निकाल के उस तेजस के हाथ में पकड़ाए। उस लड़के का नाम तेजस था, जो कि करीब 25 साल की आयु का था। उसके हाथ में पकड़ाने लगी तो वो हंस के कहने लगा, माता जी आप जैसे इसकी दादी हैं, मेरी भी वैसे ही दादी हो गई। माता कहो या दादी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, इत्मीनान से खाइए और खुश रहिए। देखिए आपको मैं कुछ समय के बाद देखूं तो आप बिल्कुल पैरों से चलती हुई आए और आपकी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाए। राज दुलारी को सुन के बहुत ही मानसिक शांति प्राप्त हुई और उसे लगा कि कितना अच्छा ये लड़का है, काश ये मेरा ही अपना होता। मेरा तो अब पोता भी गुजर चुका है, दुनिया में नहीं है और कोई मुझे सहायता करने वाला भी नहीं है। खैर वो उधर उनको खिला पिला के बाहर टैक्सी मंगवा कर उनको विदा करके आ गया और घर चला गया। घर जाके उसने अपनी माँ को सारी बात बताई कि क्या क्या करता है। वो उसके पिता 2 साल पहले ही कैंसर रोग से ग्रस्त होकर चल बसे। इसने बहुत उनके लिए दवा दारू किया। अस्पताल, इसी अस्पताल में और भी कई अस्पतालों में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन आखिरी समय तक वो इतने दुखी हुए और कई उनके जीवन में ऐसी भी घटनाएं हुई जिसका उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। तेजस सदैव कोशिश करता था कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हो जाएं और उनका करोल बाग में बिजली के काम का दुकान है जहाँ पर वो बड़े अच्छे से काम करते हैं। बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं है, लेकिन मिडिल एज के जैसे लोग व्यापारी होते हैं वैसा ही वो अपने घर का गुजारा कर रहे थे। पर ये कितनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको बचा नहीं पाया और अंतिम दम तक डॉक्टरों ने उसका इलाज भी किया और बाद में कह दिया कि इनको घर ले जाओ, ये लाइलाज है, अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ये सुनकर उसका तो दिल बैठ गया और माँ का भी सारा दिन वो रोती रहती थी। ये उसको भी ढाढ़स देता था, सांत्वना देता था कि मम्मा आपने बहुत मेहनत की है, हम सब ने बहुत इनके लिए किया है, पर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और वो कुछ ही दिनों में उनको छोड़कर, बिलखते हुए छोड़कर चले गए। तभी इसने निश्चय किया कि मैं पापा का काम भी करूँगा और सोमवार के दिन छुट्टी होती है, दुकान बंद होती है, उस दिन मैं इसी अस्पताल में आकर या और भी कहीं जहाँ ज़रूरत हो, मैं जाकर मरीज़ों की सेवा करूँगा, निःशुल्क सेवा करूँगा। और ऐसे ही वो लगातार 2 साल से वो आता रहा और जो काम उसको मिला उसने बड़ी खुशी खुशी किया और घर जाके सुबह आता, नाश्ता करके हाथ में खाने को कुछ ले आता और जब शाम को जाता तो उसको बड़ी तसल्ली होती। उसके मुंह पे शिकन भी नहीं होती। उसको लगता कि मैंने अपने जैसे उन मरीज़ों में अपने पिता को देख लिया है और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटे
तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो, तुमने मेरा तो ख्याल किया है, लेकिन बाकी मानव की सेवा में भी लगे हुए हो। वो अपनी माता के पास बैठ के उनको सारी बातें बताता था कि कैसे कैसे मरीज़ आए, क्या उसने किया, और साथ ही साथ अपने काम की तरफ भी ध्यान देता था। माँ उसको बहुत कहती, बेटे अब तो शादी कर ले, लेकिन वो बार बार यही कहे कि मैं तो आप ही की सेवा करूँगा, इसी में पापा को भी खुशी होगी। मानो जब रात को सोता तो उसे लगता कि आकाश से उसके पिता उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटे इसी प्रकार से जन सेवा करते रहना, इसी में सुख है, इसी में तृप्ति है, और बहुत बहुत मेरा आपको आशीर्वाद है। इसी प्रकार से उसके दिन चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और आपको आशा है कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्ते, शुभकामनाएं।